तो याद रखिए कि इस तरह से मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ मत कीजिए। हम अगर कोई हमारे नबी की शान को गुस्ताखी करेगा तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं एम गुलरेज तहरीक पॉइंट में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, जिला कलेक्ट्रेट अलीगढ़ में हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर जमीयत उलमा हिंद के अरकान ने और मुसलमानान अलीगढ़ ने एक मेमोरेंडम जिला मजिस्ट्रेट साहब को दिया है, जिसमें हिंदुस्तान की सेकुलरिज़म की धज्जियाँ उड़ाने वाला शख्स जिसका नाम यती नरसिंहानंद है, उसने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक ऐसा बयान दिया है जिससे कि आलम इस्लाम में एक गम की लहर दौड़ पड़ी है। लिहाजा उसको लेकर के और हम और लोगों से मिलेंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से क्या उस मेमोरेंडम में पेश किया गया है। लिहाजा आइए हम मिलते हैं। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि ये शातिम रसूल गाज़ीपुर डासना मंदिर का पुजारी है। उसने एक मरतबा फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का इर्तिकाब किया है। आकाए नामदार के बारे में ऐसे अल्फाज कहे हैं जिनको बयान नहीं किया जा सकता। वीडियो वायरल होने के बाद से ही इस पुजारी यती नरसिंहानंद की गिरफ्तारी के लिए हर तरफ आवाज़ें उठ रही हैं। नाज़रीन, आपको मालूम होनी चाहिए कि डासना के इस यती नरसिंहानंद नाम के पुजारी के ख़िलाफ़ पहले से नफ़रत अंगेज़ी और मुसलमानों के ख़िलाफ़ भीड़ को कत्ले आम के लिए उकसाने और धर्म संसद में इश्तियाल अंगेज़ी के कई मुकदमा दर्ज हैं। उत्तराखंड हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए सख्त फटकार के बाद उसकी गिरफ्तारी भी अमल में आई थी, जिसकी वजह से उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया था। हैरत अंगेज़ बात यह है कि उसे चंद माह के अंदर ज़मानत दे दी गई थी, जिसमें यह शर्त आयद की गई थी कि वो किसी भी तरह की इश्तियाल अंगेज़ी और नफ़रत अंगेज़ी नहीं करेगा। जेल से रिहा होने के वक्त उसने अपने माजी से ताइब होने का भी ऐलान किया था। ताहम उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा दी है। उसकी इस नाकाबिले बर्दाश्त हरकत से अहले इस्लाम गम और गुस्से में हैं। क्या नाम? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी है और हमारी नहीं बल्कि ये पूरी कौम का डिमांड है और पूरी कौम ही नहीं बल्कि इस मुल्क भारत में रहने वाले हर उस शख्स की आवाज़ है। वो कैसे कि अगर कोई इस मुल्क की फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश करे, खा वो मुस्लिम हो या हिंदू, किसी भी धर्म का शख्स हो, तो हम उसके खिलाफ़ खड़े होंगे। आज भी, कल भी और हमेशा खड़े होते रहेंगे। इसी तरह से यती नरसिंहानंद जो अपने आप को मतलब पुजारी कहता है, भक्त कहता है, मुझे तो शर्म आती है और उनका नाम लेने भी मुझे शर्म आ रही है। उस गंदे शख्स का मैं नाम अपनी पाक ज़बान से लूँ कि जिस ज़बान से नबी का नाम लिया जाए। लेकिन फिर भी क्या है, बात असल में यह है कि उन्होंने अपनी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए हमारे नबी का सहारा लिया। अरे अगर तुम्हें सहारा लेना ही है, अगर तुम्हें हमारे नबी के आश्रम में आना ही है, तो नबी के दिए हुए अखलाक को अपना लो, फिर देखो तुम्हारे लिए बल्ले बल्ले हो जाएंगे। ये क्या तरीका है? तुम नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हो, सस्ती शोहरत हासिल कर रहे हो। मैं जिला प्रशासन से और गाजियाबाद के जिला अधिकारी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और मैं अपील करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और केंद्र सरकार से भी, आपको नहीं मालूम है कि जो लोग इस तरह से आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे मुसलमानों को क्या आहत होगी, कितनी तकलीफ होगी। और वो भी पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम जिनसे हमारी मतलब अकीदे जुड़े हुए हैं कि उनके नाम पर हम लोग मरने मिटने को तैयार हैं। क्या हम लोग भी तो सीने में दिल रखते हैं, हम भी तो अपने बाजू में ताकत रखते हैं, लेकिन नहीं, इसलिए हम इस मुल्क में खूबसूरत फिजा को बनाना चाहते हैं, माहौल बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। यदि नरसिंहानंद पर मुकदमा ऑलरेडी दर्ज हो चुका है, तो आप किस तरह की मांग कर रहे हैं? भाई, मुकदमा दर्ज हो तो चुका है, लेकिन उसको जेल की सलाखों में जाना चाहिए था। उनको कैदियों की तरह उनकी सजा होनी चाहिए थी जिन्होंने मुल्क की फिजा को खराब करने की कोशिश की है। तो याद रखिए कि इस तरह से मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ मत कीजिए। हम मुसलमान हैं और हम मानने वाले और हमेशा मानते आए हैं, ये हमें हमारे इस्लाम ने सिखाया है। और अगर कोई हमारे नबी की शान को गुस्ताखी करेगा तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, हम इस्लाम के मानने वाले लोग हैं और इस्लाम सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए हम सब लोग मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं, उनकी शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा, उसको हिंदुस्तान का मुसलमान
किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस मेहनत की बात की जा रही है वो भाषा एक मेहनत की हो ही नहीं सकती। वो भाषा एक गुंडे की है, एक टपोरी की है। उस मेहनत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। क्योंकि इस समय इस्लाम के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ इस देश में एक मुहिम चलाई जा रही है। इससे पहले भी कोई रामगिरी नाम के महंत थे, उन्होंने भी नबी की शान में गुस्ताखी की थी। मुकदमा कायम होना कोई विषय नहीं है। मुकदमा कायम होने के बाद कार्रवाई क्या हुई, हम इसकी मांग करने आए हैं। और लगातार हर महंत जो समाज को बांटना चाहता है, महंत और भी है जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं। कोई धर्म समाज को बांटने के लिए नहीं कहता, न सनातन धर्म कहता, लेकिन चूंकि जो समाज के स्वयंभू ठेकेदार हैं, जो सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए उन्होंने इस तरह की गुस्ताखियां की है, कहीं ना कहीं उनको संरक्षण प्राप्त है। तो आज जिलाधिकारी महोदय को जो ज्ञापन दिया गया है, ये सिर्फ एक सांकेतिक है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो अलीगढ़ की आवाम सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने का काम करेगी। क्योंकि हमारे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती कोई नहीं हो सकती कि जो आदमी हमारी नबी की शान में गुस्ताखी करे, हम उसके लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। अगर हम उसके विरोध में किसी भी हद तक जाना पड़े, अलीगढ़ का मुसलमान जाने के लिए तैयार है। ये नेता जो है जगह जगह जाकर के जो इस तरह से मतलब बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रोकना मकसद है। क्योंकि मतलब अगर संज्ञान न लिया अदालत की तरफ से और पुलिस की तरफ से, तो ये छोटे छोटे इस तरह के अपना रोजाना पैदा होते चले जाएंगे और हमारे देश की जो मतलब मोहब्बत भाईचारा है उसको बिगाड़ेंगे। अगर डिमांड पूरी नहीं हुई, अगला कदम क्या है? अगला कदम फिर ये है कि हम मतलब सड़कों पर उतरेंगे। जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं उस अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे पूरे तरीके से। और हमें संविधान ने यहाँ पर इज्जत से रहने का हक दिया है। उस हक को हासिल करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो सारा काम करेंगे हम। बस इंजीनियर आ गई, किस तरह की डिमांड की? देखिए, गुस्ताखे रसूल किसी कीमत पर उम्मत मोहम्मदी कबूल नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं साफ कहना चाहता हूँ, जिस बाबा ने, जिसको सो कॉल्ड बाबा, तथाकथित बाबा ने ये जो टिप्पणी की है हमारे नबी के खिलाफ, और ये लगातार ये पेशेवर व्यक्ति है जो लगातार मुस्लिम समाज के खिलाफ और नबी के खिलाफ बोलता चला आया है। ऐसे व्यक्ति को सुसंगत धाराओं में जो देशद्रोह कर रहा है, जो देश में आग लगाना चाहता है, देश की सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को अगर जेल में नहीं ठूसा गया और सुसंगत धाराओं में नहीं ठूसा गया, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ये खुला बाहर नहीं घूम सकता, इसके पीछे कहीं न कहीं सत्ता का संरक्षण है। और मैं साफ कहना चाहता हूं, 48 घंटे में इसकी सुसंगत धाराओं में गिरफ्तारी होती है तो ठीक, वरना हम अलीगढ़ के लोग कहीं न कहीं सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें।